क्या आप जानते हैं एक ऐसा राज जहां न कोई दुखी था न कोई दरिद्र, जहां सत्य, धर्म और न्याय का राज था। यह कोई कल्पना नहीं, यह था श्री राम राज। लेकिन क्या यह राज बिना किसी संघर्ष के बना? क्या सच में इसमें कभी कोई दुख नहीं आया? आज हम लेकर आए हैं श्री राम राज की अद्भुत कथा, एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को झकझोर देगी, रोमांचक से भर देगी और सत्य, न्याय, धर्म की वास्तविक शक्ति को प्रकट करेगी। स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन अनुभव होती है। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, यह तो एक नए युग की शुरुआत थी। श्री राम राज की कैसा था वह युग जिसमें कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था? क्या वास्तव में ऐसा राज संभव था? जानिए इस महाकथा के सबसे गौरवशाली अध्याय में। श्री राम जब अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो पूरी सभा ने जय घोष किया, जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, राजन, राज्य का पहला निर्णय क्या होगा? श्री राम ने कहा, सबसे पहले सभी ऋषियों, मुनियों, वृद्धों और विधवाओं के लिए एक विशेष आश्रम बनवाया जाए जहां उनकी देखभाल हो। दूसरा, कोई भी भूखा न रहे, हर नागरिक को भोजन और आश्रम मिले। तीसरा, सत्य, धर्म और न्याय का पालन सख्ती से किया जाए। हनुमान जी श्री राम के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा हृदय तो आपके चरणों में ही बसता है, लेकिन मुझे अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र, तुम अजर अमर हो। जब तक मेरे नाम का कीर्तन होगा, जब तक यह धरती रहेगी, तुम अमर रहोगे। हनुमान जी ने सिर झुका लिया और श्री राम के चरणों में बैठ गए। श्री राम राज में न कोई अपराध होता, न कोई अन्याय, न कोई भूखा था, न कोई दरिद्र। पशु पंछी तक प्रसन्नता से रहते थे। हर नागरिक न्याय पाता था और पूरा राज्य संपूर्ण युग में परिवर्तित हो गया। अयोध्या में चारों ओर आनंद था, लेकिन तभी एक चुनौती सामने आई। कुछ नागरिकों में चर्चा होने लगी, क्या सीता माता इतने समय रावण की लंका में रहने के बाद भी पवित्र हैं? जब यह बात श्री राम के कानों तक पहुंची तो वे गहरे चिंतन में पड़ गए। श्री राम ने स्वयं से कहा, एक राजा का केवल अपने व्यक्तिगत प्रेम से नहीं बल्कि प्रजा के विश्वास से राज करना चाहिए। श्री राम ने माता सीता को बुलाया और कहा, हे सीते, मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो, लेकिन प्रजा के मन में संदेश है, इसलिए तुम्हें अयोध्या छोड़कर वन में जाना होगा। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण ने विरोध किया, प्रभु, यह न्याय है। माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी उन्हें क्यों वन भेजा जाए? श्री राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं, राजधर्म है। सीता माता मुस्कुराई और बोली, यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। लक्ष्मण जी भारी मन से माता सीता को वन में छोड़ आए। वन में माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि जी ने उन्हें वेद, शस्त्र और धर्म की शिक्षा दी। लेकिन क्या श्री राम को अपने पुत्रों के बारे में पता था? नहीं। अगले भाग में क्या होगा? लव कुश की वीरता कैसे फैली पूरे अयोध्या में? श्री राम और उनके पुत्रों का मिलन कैसे हुआ? क्या माता सीता वापस अयोध्या आई? इस महान कथा का सबसे रोमांचक अध्याय देखिए कल सुबह 5:05
सिर्फ एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। क्या धर्म के मार्ग पर चलना इतना आसान था? क्या श्री राम का यह निर्णय अयोध्या को संपूर्ण युग में बदल सका? अगर यह कथा आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस दिव्य कथा को पूरे संसार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक और अद्भुत कथाएं आपको कहीं और नहीं मिलेगी।